तो आप सभी को आज मैं दो बहुत बड़ी खबरें देने वाला हूं जिसे सुनकर आपका सर फकड़ से ऊंचा उठ जाएगा और आपको हिंदुस्तानी होने में बहुत ज़्यादा नाज होगा। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान से। आपको बता दूं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मोदी मोदी के नारे लगे हैं पार्लियामेंट हाउस में, और ये क्यों लगे हैं मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी दूसरी खबर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है चाइना से। आपको बता दूं कि आपको मालूम है गलवान घाटी में कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ था जिसमें क्लैश हुई थी हमारे इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर में, जिसमें से सबसे पहले चाइनीज़ आर्मी के द्वारा मना किया गया था, हमारा कोई सिपाही मरा ही नहीं। उसके बाद अमेरिका ने जब फुटेज लीक कर दी तो उन्होंने बोला कि हाँ हमारे कुछ सिपाही मरे हैं, और उन्होंने बोला कि हमारे सिर्फ 20 सिपाही मरे हैं और हिंदुस्तान के ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है, बट असल में ऐसा नहीं है। और क्या खबर निकल के आई मैं आपको बताता हूँ। तो आइए सबसे पहले खबर से स्टार्ट करते हैं जो कि है पाकिस्तान की। एआर सिद्दीकी जो कि पाकिस्तानी सांसद हैं, उन्होंने चौंका देने वाला बयान दिया। उन्होंने बताया कि जब एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट में इंडियन एयर फोर्सेस के द्वारा, उसके अगले दिन जब पाकिस्तान ने कार्रवाई की और अपने कुछ लड़ाकू जहाज भेजे हिंदुस्तान की टेरिटरी में, असल में टेरिटरी में नहीं भेजे थे, वो अपने ही एरिया से मिसाइल विसाइल छोड़ के भग के और अपने देश में बोल रहे हैं कि भैया हमने हिंदुस्तान में जाके वो एयर स्ट्राइक कर दी है, बहुत लोग मारते हैं हमने उनके, जो कि सिर्फ एक मजाक था और कुछ भी नहीं। तो उसमें आपको मालूम है कि फरवरी 2019 में जब ये क्लैश हुआ तो हमारे पायलट, हमारे इंडियन फोर्स के पायलट अभिनंदन जी पीओके में चले गए थे, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ चले गए थे। और उनका जब क्लैश हुआ उन्होंने एक पाकिस्तानी फाइटर जेट को निशाना बनाया और उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, बट वो पीओके के अंदर चले गए थे और वहाँ पे कुछ 15-16 जहाज़ों ने घेर के सबने मिसाइल छोड़ दी, जिसकी वजह से उनका जो प्लेन था वो क्रैश हो गया और वो पीओके में गिर गए और उन्हें पाकिस्तानी आर्मी ने अपने हवाले में ले लिया। हमें खाली इतना ही मालूम था कि ये हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने उनको रिलीज़ कर दिया, बट पीछे की जो कहानी थी वो किसी को नहीं मालूम थी, और उसका लीक निकाला है हमारे आवाज़ सिद्दीकी ने अपनी पाकिस्तानी संसद में, जो कि वहाँ के संसद के एक मेंबर हैं। उन्होंने ये बताया कि जब अभिनंदन को पकड़ लिया गया था तो उनको मेडिकल फैसिलिटी, चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, पानी सब कुछ ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे दिया गया और अच्छे तरीके से व्यवहार किया गया। पर उसके पीछे का कारण ये था कि हमारी इंडियन आर्मी ने उनको धमकी दी थी कि अगर आपने अभिनंदन को वापस नहीं किया तो रात को 9 बजे हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे और पूरा पाकिस्तान तहस नहस कर देंगे। सिद्दीकी ने यह बयान दिया कि जो जनरल बाजवा हैं वो बुरी तरह से डरे हुए थे, उनके सर पे पसीना था और उनके पाँव भी बुरी तरह से कांप रहे थे। वो इतना डर गए थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करना है। और इसी के साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने सख्त संदेश दिया कि भैया इसको हाथ जोड़ते हैं, इस अभिनंदन को हिंदुस्तान में पहुंचा दो वरना हिंदुस्तान हमला कर देगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। मोहम्मद आसिफ ने खुलासा किया कि हिंदुस्तान के डर से ही अभिनंदन को रिहा किया गया और भारत को खुश करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया। इससे आप समझ ही सकते हैं कि भैया पाकिस्तान खाली कीचड़ भक्कियाँ ही देता है, असल में वो फिसड्डी है हिंदुस्तान के सामने, इसलिए उसने जल्दी घुटने टेक दिए। उसके बाद जो दूसरी खबर निकल के आ रही है वो आ रही है चाइना से। आपको मालूम होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश हुआ था एलएसी बॉर्डर में। स्टार्टिंग में चाइना ने ये बोला था कि हमारे पास तो हमला हुआ ही नहीं है, हमारा तो कोई बंदा मरा नहीं, उल्टा हमने हिंदुस्तान के कुछ सिपाहियों को मार दिया। जब बाद में अमेरिका ने सैटेलाइट के जरिए वहाँ उनके इलाके की फ़ोटोज़ रिलीज़ कर दी, जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में एम्बुलेंस उस एरिया में आई थी। इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि वो लाशें उठा के लेके जा रहे थे। उसके बाद चाइना ने अपने ग्लोबल टाइम्स में ये बोला कि भैया हाँ हमारे यहाँ कैजुअलिटी है, बट हम नंबर नहीं बताएंगे कि कितने लोग मरे हैं, इससे हमारी देश और हमारे लोग और हमारी आर्मी का मनोबल टूट सकता है। उसके बाद इंडिया ने बोला कि उनके तकरीबन कोई 50 आदमी मरे हैं। उसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने फिर रिप्लाई दिया, नहीं हमारे 20 आदमी मरे हैं, हिंदुस्तान के कोई 50-60 मरे हैं। उसके बाद एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया जा रहा था कि असल में कितने लोग मरे हैं, बट आपको बता दूं कि TV9 भारत एक न्यूज़ चैनल है इंडिया का, उसमें एक इंडियन डिफेंस अफेयर के स्पेशलिस्ट जिनके पास ये खुफिया न्यूज़ वगैरह आती रहती है, उन्होंने ये लिख दिया कि असल में चाइना के 170 लोग मरे थे, 170 चाइनीज़ आर्मी के लोग मारे थे। जी हाँ दोस्तों, 170 चाइनीज़ आर्मी के लोग मरे थे। इसी वजह से चाइना इतना बौखलाया हुआ है और इंडिया को धमकी देता रहता है। उन्होंने ये भी बताया कि 50 चाइनीज़ PLA के ट्रूप्स नदी में गिरे हुए पड़े हुए थे और उन्होंने उन लाशों को चाइना को दे दिया, और जो बाकी 100 दफन थे वो अभी भी वहीं पे दफन है, उनको कोई कुत्ता बिल्ली तक नहीं उठाने के लिए आए। तो ये है चाइना की औकात जो हमको इंडिया को धमकी देता है तहस नहस करने की, बल्कि हमने उनको घुटनों पर ला दिया और उनकी इतनी बुरी तरह से जला दी है कि वो अपने नंबर और अपने फैक्ट्स तक दिखाने से डर रहे हैं। ये है हिंदुस्तान की ताकत। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ भाई, आपको मालूम है कि भाई का चैनल नया, तो भाई इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर कीजिए और सच्चाई बताइए कि किस तरीके से हिंदुस्तान चाइना की वाट लगा रहा है। जय हिंद।